हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिली। स्वागत करता हूं आपका। आज मैं स्थित हूं जोधपुर में और आपको दिखाऊंगा बहुत ही लोकप्रिय दुर्ग जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यह है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे इसके अंदर का खूबसूरत नज़ारा। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर के फाउंडर राव जोधा ने सन 1459 में करवाया था और यह दुर्ग जोधपुर में पश्चिमी पहाड़ी जिसका नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग के बारे में एक रोचक और सच्ची घटना है जिसके कारण इस दुर्ग को एक श्रापित दुर्ग के रूप में माना जाता है। तो यह दुर्ग क्यों है श्रापित, ये कहानी मैं आगे प्रस्तुत करूंगा। और अब हम चलते हैं दुर्ग के अंदर। दुर्ग के अंदर घुसते ही सबसे पहले हमने देखी यहाँ चेकिंग पॉइंट, यहाँ पर हमारी चेकिंग होती है। और जैसे आगे चलते हैं तो यह पेस्ट पॉल है जिसका नाम जय पॉल है। महाराजा जय सिंह के नाम पर बनी हुई है ये पॉल। पेस्ट पॉल में एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है। यह टिकट की कुछ जानकारी है। फोर्ट के अंदर प्रवेश होता है सबसे पहले हमको टिकट परचेज करना होता है जिसका शुल्क 200 रुपये पर पर्सन है। और यह टिकट हमने टिकट ले लिया तीनों ने। यहाँ से दुर्ग में जाने के लिए दो रास्ते हैं। आप चाहो तो लिफ्ट का इस्तेमाल करके भी जा सकते हो या सीढ़ियों से भी जा सकते हो। यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, नाश्ता वगैरह कर सकते हो। तो ये तो हो गई ज़रूरी जानकारी और अब आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक दुर्ग की ओर। आपको दिखाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। अब जिस पॉल की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं जिसका नाम है डेड कांगड़ा पॉल, जिसे लक्कन पॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार से सटे आप जो छेद देख पा रहे हो, ये होल देख पा रहे हो, ये तोप के गोलों के निशान है जो सन 1808 में युद्ध के समय हुए थे। हम इस डेड कांगड़ा पॉल में आगे बढ़ते जा रहे हैं जो पहले दुर्ग का मेन गेट हुआ करता था। लक्कन पॉल से आगे बढ़ते ही हमको ये कुछ अच्छा सा व्यू नज़र आता है मेहरानगढ़ दुर्ग का, जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। लक्कन पॉल के पास ही यहाँ पर कुछ लोकल आर्टिस्ट बैठे हैं जो काफ़ी सुंदर म्यूजिक प्ले करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है राउंड हत्ता। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के तीसरे पॉल की ओर। तीसरे पॉल से आगे बढ़ते ही आपको मेहरानगढ़ दुर्ग का एक खूबसूरत व्यू नजर आएगा। देसी पॉल से ऊपर आते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है देखने लायक। काफी संख्या में देसी व विदेशी पर्यटक आए हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आपको सुनाता हूँ मेहरानगढ़ की सच्ची घटना की कहानी, जिस वजह से मेहरानगढ़ को एक श्रापित दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है तब जब राव जोधा किले के निर्माण के लिए एक स्थान का निरीक्षण करने पहुँचते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं एक बकरी से शेर को लड़ते हुए और ऐसा देखकर वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और फैसला लेते हैं कि किले का निर्माण इसी स्थान पर करेंगे। जिस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण किया जाना था उस पहाड़ी का नाम चिड़ियानाथ की टूक। यहाँ पर कुछ जल स्रोत भी थे और यहाँ पर एक योगी रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। जब योगी को बताया गया कि राजा इस स्थान पर दुर्ग का निर्माण करने वाले हैं, आपको इस कुटिया को यहाँ से हटाना होगा। योगी नहीं माने, उन्होंने ये मना कर दिया, लेकिन राव जोधा को इससे उपयुक्त जगह और कहीं नज़र नहीं आई तो उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण शुरू कर दिया। फिर योगी चिड़ियानाथ ने गुस्से में आकर अपनी कुटिया उजाड़ दी और जाते जाते श्राप दिया कि जिस पानी के लिए तुमने मेरे साधना भंग की है वही पानी तुम्हें नसीब नहीं होगा, ये पानी सूख जाएगा। और योगी के श्राप से कुछ यही हुआ, जोधपुर में पानी की कमी आने लगी।
राजा ने इस सिचुएशन को देखते हुए योगी से माफी मांगी। माफी मांगने पर योगी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपनी जीवन की बलि देनी होगी। तब राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में असफल रहा। तब राजा राम नामक व्यक्ति द्वारा अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजा राम को एक शुभ दिन शुभ स्थान पर किले के नींव में दफनाया ताकि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जाए। तो ये है वो सच्ची घटना की कहानी जिस वजह से मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये है लोहा पोल। लोहा पोल की द्वार पर कुछ हाथों के निशान बने हुए हैं। ये उस रानियों के हाथों के निशान हैं जो सती हुई थी। लोहा पोल से आगे जाते ही हमने प्रवेश किया राजमहल में। यहाँ पर हमको कुछ दुकानें नजर आई जिसमें आप राजस्थानी ट्रेडिशनल चीजें खरीद सकते हो। यह है सूरज पोल। इसके अंदर ही संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम। ये है हाथी होता जो हाथी के ऊपर रखी जाती थी और राजा बैठते थे इस पर। वह की फ्रेम से उभरी हुई लकड़ी की मोटी परत के साथ बना है। इसके अंदर एक कुछ अच्छी सी पेंटिंग बनाई हुई है, चित्र बने हुए हैं। ये फर्नर भैया, हेलो भैया, हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। ओह नाइस। इंग्लैंड के कुछ आए हुए हैं लोग, घूम रहे हैं अभी भी। ये है पालकी खाना, इसके अंदर जाएंगे अब आप। पालकी खाना के अंदर ये चलते हैं पालकी खाना के अंदर और आपको दिखाएंगे अंदर से खूबसूरत नजारा पालकी खाना। ये है पालकी खाना। तो चलिए अब चलते हैं दौलत खाना चौक की ओर। और दौलत खाना चौक के बीच में खड़े होकर देखें तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा हमें नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं दौलत खाना के अंदर और आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक चीज़ें। ये पाल के आप देख रहे हो प्योर सोने से बनी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐतिहासिक चीज़ें जैसे कि महाराजा अजीत सिंह की तलवार, मुगल बादशाह अकबर की तलवार और भी बहुत कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जैसे कि ढाल। यह है चौगा जो शाही वस्त्र हुआ करता था। ये लोहे का ताला बना हुआ है और ये चाबी है इसकी, इतनी बड़ी। ये है मारवाड़ के सिक्के। ये है गणगौर देवी की मूर्ति। ये रास्ता है जिसमें सबसे पहले शीश महल आएगा, फिर फूल महल आएगा और फिर तख्त विलास आएगा। यह है अंगरख का, मारवाड़ के शासक के पसंदीदा विशेष पोशाक में से एक पोशाक है ये।
यहीं स्थित है शीश महल, जो कि शीशे की महीन कारीगरी से बनाए हुए है और यह शीशे के उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया इसमें, और दीपक की रोशनी में यह बहुत ही खूबसूरत झिलमिलाते थे। इसी में ही कई सजावटी पैनल जिसमें भगवान विष्णु, शिव, भगवान श्री राम के चित्र अंकित है। यहीं पर रॉयल फैमिली की कुछ पोशाकें सजाई हुई है, जैसे कि ये घाघरा और ओढ़नी। साइड में कुछ और रॉयल फैमिली की ड्रेस सजाई हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम चलते हैं फूल महल की ओर। फूल महल के अंदर जाने के लिए पहले यह सीढ़ियाँ पार करके आगे चलना पड़ता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ में स्थित फूल महल में। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत सुंदर फूल पत्तियां से चित्रित चित्र और राज परिवार संबंधित सदस्यों के चित्र और कुल देवी देवताओं के चित्र प्योर सोने से बनवाए गए हैं, जो कि अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इस फूल महल की यह जो फर्श है, छत, वो अत्यंत सुंदर है, जिसकी नज़र ना लग जाए इसलिए इसके चारों कोनों में काले धागे बंधे हुए हैं। इस महल में पहले दरबार भी लगता था और महफिल भी होती थी। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेहरानगढ़ में स्थित आर्मरी यानी शस्त्र खाना। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे युद्ध में प्रयोग होने वाले कई सारे अस्त्र शस्त्र, जिसमें बंदूकें, तलवार, ढाल और भी बहुत कुछ चीज़ें, जैसे ये भाला, खंजर, कुल्हाड़ी। तो हम अब पहुंच चुके हैं तख्त विलास में, जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। यह उनके रहने का स्थान हुआ करता था। तख्त विलास से आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक बालकनी है, वहाँ से हमको पूरा जोधपुर शहर और नीचे किले में आने वाला रास्ता दिखाई देता है, जहाँ से हम ऊपर आए थे। यह वो कक्ष है जहाँ पर रखा जाता था हिसाब किताब। अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ में स्थित जनाना महल, जहां पर राजमाताएं, रानियां, राजकुमारियां और पासवानियां का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे जनाना महल कहा जाता था। जनाना महल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शुरू होता है एक क्राफ्ट बाजार, जहां से आप ट्रेडिशनल चीजें खरीद सकते हो। जैसे आप जोधपुरी जूती, इसका तेल लगाएंगे तो 10 कलर होगा। 10 कलर हर ड्रेस पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ब्लैक, ब्राउन, चेरी कोई भी पॉलिश कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। ये इसका टेंशन है। इनका खुद का बड़ा फैक्ट्री आउटलेट है, उसी में ये सूट वगैरह बनाते हैं। बांधनी का गुजरात या जोधपुर, दो ही जगह काम होता है, जिसमें मिनिएचर यहाँ। हम भोर से बाहर निकले और 300 मीटर आगे चल के जाएंगे, वहाँ पर तोपें लगी हुई है और वहाँ पर मंदिर भी है और ऊपर से सारी पूरी सिटी का व्यू आता है। तो दिखाएंगे आगे, 300 मीटर आगे चलते ही आ जाएगा। काफ़ी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, इसकी हाइट लगभग, हाथ ऊंचा कीजिए भाई, लगभग ये 8 फुट की होगी। शाही कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। जैसे ही आप किले से आगे निकलोगे तो ये बाहर जाने के रास्ते पर रखी हुई है और इससे आगे जाओगे तो वहाँ पर तोपें सजी हुई है और मंदिर भी है। मंदिर जाने का रास्ता है यहाँ पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपरी भाग में, जहां पर तैनात हैं कई सारी तोपें। तोपों की साइज और पैटर्न वेरी करता है कि कई तोपों की मारक क्षमता काफ़ी दूर तक है।
मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों तरफ इसी तरह तोपें तैनात रहती थी। पूरे किले एक्सप्लोर करने के बाद में लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो अब मंदिर में हम दर्शन करेंगे, फिर वीडियो को करेंगे यहाँ पर ही समाप्त। तो ये है चामुंडा माता का मंदिर। तो दोस्तों ये था मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे गढ़बीटली और मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। आप भी कभी जोधपुर आए तो ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।